भाई हमको बताने की क्या जरूरत है, आपके ऊपर तो केस चल रहा है, ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में आपके ऊपर इस मामले को लेकर ही लैंड फॉर जॉब इसी नाम से ना केस चल रहा है, तो ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। और भाई ये बात तो किसी से छुपी नहीं ना कि 90 के दशक में क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे लोगों की ज़मीनें हथियाई जाती थी, कैसे दुकानों को तोड़कर सामानों को अपनी गिरफ्त में लिया जाता था। 90 का दशक, मेरे भाई उस वक्त छोटे रहे होंगे, नहीं इनको याद होगा, उस वक्त इनकी उम्र कम होगी, बट उनका बड़ा भाई होने के नाते मुझे वो 90 का दशक अच्छे से याद है। और मेरी पीढ़ी के और मुझसे पिछली पीढ़ी के, ये जेंजी वालों को शायद उतना नहीं इस बात की जानकारी होगी, बट जो भी अपने माता पिता इनसे पूछेगा तो उनको पता चलेगा कि वो 90 का दौर क्या था और क्यों हमारे प्रदेश से इतनी भारी संख्या में पलायन हुआ। चिराग जी, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां जो दिया है उसमें से किसी को पकड़ करके लाए जिससे जमीन लिया हो या पैसा लिया हो। भाई मैं इसी का ही तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि भाई ये मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है ना। कोर्ट में तमाम बातें आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं। वो लोग तो इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं जिन लोगों की ज़मीन आपने ली। ऐसे में अब बिहार की जनता पुनः आपके इस बहकावे में नहीं आने वाली। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जो है परमात्मा के, अगर नरेंद्र मोदी को परमात्मा ने भेजा है तो क्या सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करने के लिए भेजा है। भाई ये लोग नहीं समझेंगे। जो लोग शक्ति के विनाश की कामना करते हैं, जो शक्ति को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जिनके लिए सनातन एक बीमारी है, जो सनातन को समाप्त करने की सोच और तुष्टीकरण की राजनीति एक धर्म विशेष के लोगों के लिए करते हैं, वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि भाई किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इन्हीं की सरकार में नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ का दिया गया था ना, क्या हो गया। आज ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, किसने की थी लोकतंत्र की हत्या? सन 75 याद करें, किसने आपातकाल लगाया था? यही कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था ना। तो ऐसे में लोकतंत्र की हत्या आप करें, ऐसे में गरीबी हटाने की बजाय गरीबों का विनाश आप करें। भूल सकते हैं दिल्ली में कैसे वो झुग्गी झोपड़ियों को एक रात में हटा दिया गया था जगह को खूबसूरत दिखाने के लिए। ये तमाम चीज़ें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। तो ये बात वो लोग नहीं समझेंगे कि किस शक्ति के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तो सोच ही शक्ति के विनाश की है। तेजस्वी यादव बार-बार कह रहे हैं कि गुजरात से ज्यादा सांसद बिहार ने दिया, 40 में से 39 सांसद दिया, लेकिन विकास सिर्फ गुजरात का हुआ, बिहार को उन्होंने क्या दिया? भाई इनको नहीं दिखेगा, बिहार का विकास इनको नहीं दिखेगा। और आज तो खैर बिहार में ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद पुनः डबल इंजन की सरकार मिली है। उत्तर प्रदेश इनको नहीं दिखता, बगल का राज्य। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार, एक सोच वाली सरकार विकास के कार्यों को धरातल पर उतार रही है। यही उत्तर प्रदेश जो इनके सहयोगियों के शासन में सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता था, आज सिर्फ और सिर्फ अमन, चैन, शांति और विकास के कार्यों के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से आज जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अब एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, और ज़्यादा चिंता ना करेंगे, परिणाम आने के बाद उसके बाद बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और इस बार बिहार के विधानसभा के चुनाव में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। दहाई का आंकड़ा, और लिख लीजिएगा इस बात को, दहाई का आंकड़ा राष्ट्रीय जनता दल पार नहीं कर पाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी आ गई है, नीतीश कुमार को घेर लिया गया है, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, अफसर सुन नहीं रहे, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा, अफसरशाही इनके ज़माने में कितनी हावी थी वो सब जानते हैं। आज की तारीख में बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तमाम घटक दल उसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। ऐसे में हर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीब कल्याण से जुड़े हुए हर विषयों को प्राथमिकता देते हुए कहीं किसी तरीके की कठिनाई किसी को ना आए।